आज बात प्रधानमंत्री मोदी की। असम की धरती से प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा राजनीतिक बम फोड़ा है जिसकी गूंज दिल्ली से कोलकाता और पटना तक सुनाई दे रही। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर सबसे बड़ा प्रहार करते हुए घुसपैठियों का रक्षक बता दिया। असम से उठी ये सियासी आग अब बंगाल और बिहार की सियासत को झुलसाने वाली है। बंगाल में ममता और बिहार में कांग्रेस आरजेडी पर बीजेपी लगातार तुष्टीकरण का आरोप लगाती रही है, लेकिन यह आरोप अब तीखा हो गया है। बिहार में इसी साल के आखिर में विधानसभा चुनाव हैं, जबकि असम और बंगाल में अगले साल वोट पड़ने हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने घुसपैठियों का मुद्दा उठाकर असम, बंगाल और बिहार के चुनावी पिच पर अब लाइन लेंथ सेट कर दिया है। ये वो मुद्दा है जिस पर चुनावी हवा का रुख बदल सकता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर देश में घुसपैठिए कैसे आ रहे हैं। अगर बांग्लादेशी घुसपैठिए बॉर्डर के रास्ते आए तो केंद्रीय एजेंसियां क्या कर रही थी और उन घुसपैठियों को वापस भेजने के लिए मोदी सरकार ने क्या किया। सवाल यह भी है कि आखिर घुसपैठिए किसकी मदद से राशन कार्ड से लेकर आधार कार्ड बनवाने में कामयाब हो रहे हैं। कैसे घुसपैठिए कई जगहों पर वोटर कार्ड भी बनवाने में सफल हो रहे हैं। बिहार में जब एसआईआर हुआ तो जमकर सियासत हुई। अब इसी एसआईआर को देश भर में शुरू करने की सुगबुगाहट है। ऐसे में बंगाल और असम में विपक्ष क्या करेगी, आज इन्हीं सवालों पर होगी बड़ी बहस। लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। असम में पीएम मोदी गरजे और गरजे इस अंदाज में कि कांग्रेस की सियासी जमीन हिल गई। घुसपैठ के मुद्दे पर पीएम मोदी ने कांग्रेस को घेर लिया। कांग्रेस के लिए अपने वोट बैंक का हित ही सबसे बड़ा है। कांग्रेस देश हित की कभी परवाह नहीं करती। आज कांग्रेस देश विरोधियों की, घुसपैठियों की भी बहुत बड़ी रक्षक बन चुकी है। कांग्रेस जब सत्ता में थी तो घुसपैठ को बढ़ावा देती थी और कांग्रेस चाहती है कि इस घुसपैठिए हमेशा के लिए भारत में ही बस जाए और भारत का भविष्य घुसपैठिए तय करे। असम के साथ बांग्लादेश 263 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, जहां से बांग्लादेशी घुसपैठिए असम की सीमा में दाखिल हो जाते हैं। इस मुद्दे पर कांग्रेस को मोदी ने जड़ से पकड़कर झकझोर दिया। असम में ये वार सिर्फ झटका नहीं बल्कि कांग्रेस के लिए राजनीतिक झंझावत है। लड़ाई पाकिस्तान के साथ नहीं थी, लड़ाई पाकिस्तान और चीन दोनों के साथ थी। वही प्रधानमंत्री जो कहते थे कि चीन का सामान ना खरीदा जाए, वही चीन गए थे, वही चीन से दोस्ती करने की कोशिश कर। बड़ा सवाल है, आपने पुलवामा की बात की, ये तो सरकार ने कहा था कि हमारे पास वीडियो है। तो अगर ये सवाल पूछा गया कि वीडियो दिखा दो, तो इसमें सरकार को क्या एतराज था। बीजेपी लगातार घुसपैठियों के खिलाफ आवाज बुलंद करती रही है। पीएम मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से देश की डेमोग्राफी बदलने में घुसपैठियों पर चिंता जाहिर की थी। ये घुसपैठिए भोले भाले आदिवासियों को भ्रमित करके उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा। और इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, जब डेमोग्राफी परिवर्तन होता है, सीमावर्ती क्षेत्रों में डेमोग्राफी में परिवर्तन होता है, तब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संकट पैदा होता है। और इसलिए मैं आज लाल किले की प्राचीर से कहना चाहता हूं, हमने एक हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है। असम के दरांग में पीएम के तर्कश से कई तीर निकले। उन्होंने कांग्रेस पर सियासी ब्रह्मास्त्र चला दिया। आज हमारी सेना ऑपरेशन सिंदूर करती है, पाकिस्तान के कोने कोने में आतंक के आकाओं को उखाड़ फेंकती है, लेकिन कांग्रेस देश की सेना के बजाय पाकिस्तान की सेना के साथ खड़ी हो जाती है। कांग्रेस के लोग हमारी सेना के बजाय आतंकियों को पालने वालों के एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं। पाकिस्तान का झूठ कांग्रेस का एजेंडा बन जाता है। पीएम का ये सिर्फ एक भाषण नहीं था, वार था। सिर्फ एक चुनावी सभा नहीं थी, चेतावनी थी। मुझे कितने ही गालियां दे, मैं तो भगवान शिव का भक्त हूं, सारा जहर निगल देता हूं।
अगले साल मार्च अप्रैल के महीने में विधानसभा के चुनाव, लिहाजा बीजेपी ने एजेंडा सेट कर दिया है। लेकिन घुसपैठ का ये मुद्दा सिर्फ असम तक ही नहीं बल्कि बंगाल और बिहार के चुनाव में भी गूंजेगा। ये बिजली बंगाल में ममता की राजनीति और बिहार में आरजेडी कांग्रेस की सियासत पर गिरेगी। प्रधानमंत्री मोदी का कल मुस्लिम बहुल सीमांचल क्षेत्र का दौरा होना है और उससे ठीक पहले उन्होंने आज एक बार फिर से घुसपैठियों का मुद्दा उठाकर कांग्रेस और विपक्ष पर बड़ा हमला बोला है। एसआईआर के दौरान भी बिहार में प्रधानमंत्री ने घुसपैठियों का मुद्दा उठाया था। बात साफ है कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के बाद अगला चुनाव पश्चिम बंगाल में होना है और बीजेपी को उम्मीद है कि इस मुद्दे को उठाकर वो बिहार और बंगाल में चुनाव जीत सकती है। असम से शुरू हुआ तूफान अब बंगाल और बिहार की ओर बढ़ रहा है। कल पीएम मोदी बिहार के सीमांचल में पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। पूर्णिया में पीएम जनसभा को भी संबोधित करेंगे, जहां घुसपैठ का मुद्दा भी उनकी तर्कश में हो सकता है। बिहार के किशनगंज, अररिया, कटिहार और पूर्णिया को सीमांचल के नाम से पुकारा जाता है। सीमांचल में अवैध घुसपैठियों के कारण डेमोग्राफी पूरी तरह बदल चुकी है। 1951 से 2011 तक देश की कुल आबादी में मुसलमानों की हिस्सेदारी जहां 4% बढ़ी है, वहीं सीमांचल में आंकड़ा करीब 16% है। कहीं कोई विकास का काम नहीं हो रहा, कहीं मुद्दे पे प्रधानमंत्री बात नहीं करेंगे, केवल घुसपैठिया की बात करेंगे। लेकिन लोगों की तरक्की, बिहार की तरक्की, गरीब के बारे में बात नहीं करेंगे, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई के बारे में बात नहीं करेंगे। हम तो उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री जी पूर्णिया आ रहे हैं तो वहाँ के मेडिकल कॉलेज भी चले जाएं और साथ में हमारे चाचा को भी लेके चले जाएं, स्थिति जान जाएंगे क्या है। बीजेपी ने इसी को लगातार मुद्दा बनाया है। पश्चिम बंगाल में भी घुसपैठ का मुद्दा बीजेपी के बयानों की लिस्ट में नंबर 1 पर है। पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा की कुल लंबाई 2216.7 किलोमीटर है। पश्चिम बंगाल में 2026 में विधानसभा चुनाव है। डेमोग्राफी चेंज का मुद्दा एक बार फिर राजनीतिक विमर्श का केंद्र बन सकता है। पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती जिलों जैसे मालदा, मुर्शिदाबाद और उत्तर दिनाजपुर में डेमोग्राफी में बदलाव संवेदनशील मुद्दा रहा है। बीजेपी इसे अवैध बांग्लादेशियों के घुसपैठ से जोड़ती है। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन यानी एसआईआर को लेकर बीजेपी वकालत कर रही है। बिहार में सियासत के बावजूद एसआईआर के जरिए फर्जी वोटरों को हाथ में स्याही लगवाने से रोक दिया गया है। यानी पश्चिम बंगाल से लेकर बिहार तक और असम चुनाव के स्क्रिप्ट पीएम मोदी ने आज लिखकर ताजा कर दिया है। घुसपैठ के मुद्दे को पीएम ने अपने सियासी स्क्रिप्ट में हाईलाइट किया है। असम में कांग्रेस को घेरा है। कल बंगाल में ममता पर प्रहार की बारी है, जबकि बिहार में कल कांग्रेस और आरजेडी दोनों को निशाने पर साधेंगे। पीएम मोदी ने साफ कर दिया है कि ये लड़ाई अब राष्ट्रवाद बनाम वोट बैंक की है। तीनों राज्यों में चुनावी लड़ाई ध्रुवीकरण बनाम राष्ट्रवाद के पहिए में फंस गई है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि जनता किस पर भरोसा करती है।